हेलो एंड वेलकम टू क्रिक मैच। दोस्तों, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला मैच नागपुर में 9 फरवरी से खेला जाने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत ही रोमांचक रही है हमेशा से ही। अगर हम हिस्ट्री देखें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, तो बहुत सारे ऐसे मैचेज हुए हैं, बहुत सारी ऐसी सीरीज हुई है जहाँ पे दोनों टीम्स को टफ टक्कर मिली है, बहुत ही रोमांच देखने को मिला है फैंस को भी। इसमें कई सारे ऐसे बैटल्स हुए हैं प्लेयर्स के बीच जो सीरीज में एक जान पैदा कर देते हैं। जैसे कि अगर हम पुरानी सीरीज की बात करें तो हमें सचिन और शेन वॉर्न के बीच बहुत ही लीजेंडरी बैटल्स देखने को मिलते थे इस सीरीज में। इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग और हरभजन सिंह के बीच भी हमें काफी बैटल्स देखने को मिले। रिकी पॉन्टिंग के साथ हाल ही में ईशांत शर्मा के साथ के बीच भी हमें कुछ बैटल्स देखने को मिले थे इस सीरीज में। तो ये सीरीज प्लेयर्स बैटल के लिए भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नई सीरीज होने वाली है 2023 में, इस साल 9 फरवरी से बीजीटी, उसमें कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बीच हमें ये बैटल्स देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं टॉप 5 प्लेयर कॉन्टेस्ट की कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बीच में हमें टक्कर देखने को मिल सकती है इस सीरीज में। अगर हम पहले बैटल की बात करें, वो बैटल है स्टीव स्मिथ और जडेजा के बीच। जहां स्टीवन स्मिथ और रविंद्र जडेजा के बीच हमेशा से ही काफी बड़ी टक्कर रही है टेस्ट क्रिकेट की। अगर हम बात करें खास करके इंडिया में अगर हम टोटल डिसमिसल्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ को हमेशा परेशान किया है और टोटल 4 बार टेस्ट में उन्हें आउट किया अपनी बॉलिंग से। तो ये एक हमें टक्कर देखने को मिल सकती है लेफ्ट आर्म स्पिन वर्सेज स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है टेस्ट क्रिकेट में, 60 से ज़्यादा की एवरेज है उनकी। तो ये एक टक्कर हमें देखने को मिल सकती है और काफ़ी महत्वपूर्ण होगी ये टक्कर, एक तरह से सीरीज डिसाइडिंग हो सकती है। दूसरे बैटल की अगर हम बात करें तो वो है विराट कोहली वर्सेज नेथन लॉयन। जी, नेथन लॉयन हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियम स्पिनर रहे हैं अभी तक। और अगर हम विराट कोहली की बात करें तो रिसेंट फॉर्म अगर हम टेस्ट में उनकी देखें तो स्पिन से ज़्यादा वो एक तरह से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में उन्होंने स्पिन के खिलाफ काफ़ी स्ट्रगल किया है। और नेथन लॉयन और विराट कोहली के बीच एक हिस्ट्री भी रही है। अगर आपको याद होगा, जो फर्स्ट मैच था जिसमें वो कैप्टन बने थे ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे इंडिया 370 के आसपास चेज कर रही थी, उसमें नेथन लॉयन ने ही इनका एक जो ड्रीम था चेज करने का, ऑस्ट्रेलिया में 370 के आसपास का स्कोर, नेथन लॉयन ने ही इनको आउट किया था और टोटल 6-7 विकेट लिए थे उस पारी में और इंडिया वो जीतते मैच वो रह गई थी। तो नेथन लॉयन और विराट कोहली के बीच ये जो मुकाबला है वो हमें देखने को मिल सकता है इस सीरीज में। देखते हैं विराट कोहली नेथन लॉयन की स्पिन को किस तरह से टैकल करते हैं। तीसरे बैटल की अगर हम बात करें तो वो है चेतेश्वर पुजारा वर्सेज जोश हेजलवुड। जी हाँ, जोश हेजलवुड और चेतेश्वर पुजारा के बीच हमें लास्ट 2 सीरीज जो बीजीटी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हमें बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला था। दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। जहां तक हम पुजारा की बात करें तो जोश हेजलवुड को उन्होंने काफी ज्यादा निगेट किया था पिछली सीरीज में, जिसकी वजह से इंडिया बीजीटी ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही थी ऑस्ट्रेलिया में। वहीं पे अगर हम जोश हेजलवुड की बात करें तो उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है इंडिया के अगेंस्ट, और खास करके पुजारा के अगेंस्ट भी उनका अच्छा रिकॉर्ड है। तो ये कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है इस ट्रॉफी में। हालांकि एक न्यूज आई है कि जोश हेजलवुड जो है वो पहले 2 टेस्ट से बाहर हो गए हैं, तो वो फर्स्ट हाफ में नहीं होंगे जीटी ट्रॉफी के, दूसरे हाफ में आपको देखने को मिलेंगे। चौथे कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलेगा डेविड वार्नर वर्सेज रविचंद्रन अश्विन। यहाँ रविचंद्रन अश्विन ने हमेशा से ही डोमिनेट किया है डेविड वार्नर को। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेविड वार्नर का रिकॉर्ड भी बहुत एवरेज है, क्योंकि अगर आप डेविड वार्नर के रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया में इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 58 के आसपास का इनका एवरेज ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इनका एवरेज ड्रॉप होकर सिर्फ 24-25 रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि डेविड वार्नर हमेशा से स्ट्रगल करते आ रहे हैं इंडिया में, और उसका जो मेन रीजन है वो है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में डेविड वार्नर को 10 बार डिसमिस किया है अभी तक। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक प्लेयर के ऊपर काफी बड़ा डोमिनेशन है रविचंद्रन अश्विन का। तो ये बैटल हमें देखने को मिल सकता है बीजीटी ट्रॉफी में। इसके अलावा अगर एक चीज और ऐड करें हम रविचंद्रन अश्विन के साथ, तो वो एक और बैटल हमें देखने को मिल सकता है, वो है मानस लबुशेन और रविचंद्रन अश्विन का। मानस लबुशेन हालांकि पहली बार इंडिया खेलने आ रहे हैं, तो उनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ऑस्ट्रेलियन टीम को। वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है। स्टीव स्मिथ के साथ उनका भी रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही अच्छा है और उनका प्लेइंग स्टाइल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है स्टीवन स्मिथ से। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि अश्विन के अगेंस्ट वो अच्छा करेंगे। तो जो बैटल होगा रविचंद्रन अश्विन के साथ वो देखने लायक होगा। तो मानस लबुशेन और रविचंद्रन अश्विन का भी बैटल काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। वहीं पांचवें बैटल की अगर हम बात करें तो वो है रोहित शर्मा वर्सेज पैट कमिंस। रोहित शर्मा और पैट कमिंस दोनों ही इस सीरीज के कैप्टन है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग बैटल है, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में, ओपनिंग करते हुए भी उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है। वहीं पैट कमिंस का भी रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल बहुत ही अच्छा है और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी उनका रिकॉर्ड
एक तरह से आप अबव एवरेज कह सकते हैं कि उनका रिकॉर्ड अबव एवरेज है। तो रोहित शर्मा ओपन करने वाले हैं इस बार विजेटी ट्रॉफी में इंडिया के लिए, और पैट कमिंस आपको ओपन करते हुए दिखेंगे बॉलिंग में। तो ये जो बैटल होगा, जो शुरुआती बैटल होगा मैचेज में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, रोहित शर्मा वर्सेस पैट कमिंस। तो ये कुछ 5 की कॉन्टेस्ट हैं जो कि आपको बीजीटी ट्रॉफी में देखने को मिलेंगे इस साल, जो कि इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से प्लेयर्स आखिर इस कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करते हैं और कौन सी टीम है जो आखिरकार बाजी मारती है इस सीरीज में। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।